नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल द्वारा आज 25 दिसंबर को महान शिक्षाविद महान हिंदू विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस समारोह सनातनी पर्व के रूप में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय महापुरुषों को धीरे धीरे विस्मृत करते जा रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए हमारी सरकारें भी कम जिम्मेदार नहीं। आज सेकुलरिज्म के नाम पर केवल और केवल हिंदुओं का और सनातन का नुकसान किया जा रहा है। दुनिया में 57 मुस्लिम देश में से भी अधिक वक्फ संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। तुर्की जो दुनिया में जो खलीफा बनता फिर रहा है, उसके पास भी भारत के वक्फ बोर्ड के बराबर संपत्ति नहीं है। वो दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है, फिर भी भारत के मुस्लिम की गरीबी का रोना रोया जाता है। स्वतंत्र भारत में जमींदारी खत्म हो गई, जे रागवाड़े खत्म हो गए, लेकिन कांग्रेस ने एक वक्फ बोर्ड नामक एक मजहबी जमींदार पैदा कर दिया जो कुछ लोगों की जागीर बन गई है। त्रिपाठी ने कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि वक्फ बोर्ड तत्काल खत्म करके वक्फ बोर्ड की जमीनों को गरीबों में वितरित किया जाए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हम यही धार्मिक सभा में आ गए हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विज्ञान जितना तेजी से बढ़ रहा है तो उसको तो नहीं रोका जा सकता। मोबाइल, ट्विटर या जो भी लोग यूज कर रहे हैं उसमें गलत ना यूज करें, उसको पॉजिटिव वे में यूज करें। ये आज की आवश्यकता है। आवश्यकताओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन कम से कम यूज करें, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, ये क्यों मनाया जा रहा है। देखिए, सत्य है कि हम लोग जब पढ़ते थे स्कूलों में तो 25 दिसंबर को हम लोग यही मानते थे कि या तो बड़े दिन की छुट्टी है, छुट्टी की खुशी में बड़े दिन की छुट्टी है, या फिर मदन मोहन मालवीय जी का जन्मोत्सव समारोह मनाया जाएगा। दो ही चीज़ हम जानते थे। आज के युवा से पूछिए आप तो ये कहेगा या तो क्रिसमस डे है या अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है। ये सौभाग्य की बात है कि अटल जी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला जो देश को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाए, और ना केवल देश की बल्कि राष्ट्रभक्ति की जो उन्होंने व्याख्या की वह अनुपम है। लेकिन हम अपने महापुरुषों को जिस तरह भूलते जा रहे हैं, जिस तरह हमारे लोग विस्मृत करते जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और यह विगत 25 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसलिए हमने इस साल महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस मनाने का एक पहल किया, और आज इस मंच के माध्यम से एक चीज़ स्पष्ट कहना चाहूँगा, इस देश में हमारी सनातन परंपरा के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो नुकसान हो रहा है उसके लिए सरकारें हैं। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कट सत्य है, सरकारें हैं, क्योंकि हम अपने लोगों का इतिहास लोगों को नहीं पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें विस्मृत होती जाएंगी। हमारी सरकारें आज़ादी के बाद इस देश में राज खत्म हो गए, जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन एक धार्मिक जमींदारी कांग्रेस ने पैदा कर दी जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके 76-77 देश हैं। उन 76-77 देशों में भी उतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी भारत में वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की स्थिति ये है भारत में, अभी एक आयोग का रिपोर्ट भी है कि आपके केरला प्रदेश की जितनी भूमि है उसके करीब इनकी वक्फ बोर्ड की यहाँ प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, और आपके तमाम प्रांतों से ज़्यादा उससे रेवेन्यू आ सकता है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। फिर भी यहाँ का मुसलमान गरीब है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जैसे आरक्षण के नाम पे कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसको उपभोग करते आ रहे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डीएम का बेटा डीएम, एसडीएम का बेटा एसडीएम, पुलिस का बेटा पुलिस, यही होता आ रहा है। लेकिन आम गरीब को देखिए, उसके घर हाई स्कूल को कौन कहे 5 पास नहीं हो रहे हैं लड़के, उनको आरक्षण का क्या फ़ायदा है। दूसरी चीज़, आरक्षण की व्यवस्था जो है
वो आपके देश में कितनी रह गई, कितनी नौकरियां रह गई हैं। आज हमारे गरीब भाइयों को संरक्षण की ज़रूरत है कि दुनिया के किसी कोने में जाएं तो उनके अंदर वह योग्यता हो कि वो दुनिया के हर कोने में अपने को साबित कर सकें, इसलिए उनको संरक्षण की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे जो वक्फ बोर्ड का जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को गरीब मुस्लिमों में या गरीब लोगों में बांट दिया जाए। निश्चित तौर पे इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। इतनी प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है। ये सरकार से हमारी मांगे आज इस मंच के माध्यम से हैं और इसको लेकर के हम राज्यपाल महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दूंगा। तो उद्देश्य यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म को फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को में लोगों को जोड़ना है। किस तरह से लोगों को जोड़ने की आपकी तरफ से कार्य किया? मेरा तो ये है कि मेरा लोगों को जोड़ने का मेरा एक ही हमेशा उद्देश्य रहता है कि आज के जो युवा जनरेशन है वो बहुत भटक गई है। सबसे पहले तो हमें युवा जनरेशन को एक उस पर लाना पड़ेगा, लाइन पर। कहते हैं कि आत्मबल और मनोबल को, जिसका आत्मबल और मनोबल को उनको उससे अच्छा कर दो, अपने आप वो लोग सनातन धर्म को फॉलो करने लग जाएंगे। तो मैं इसके लिए ट्रेनिंग भी देती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसी कारण से सनातन धर्म में जोड़ती हूँ। इसको हमें बदलना है। और आज के पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लोग नहीं, कईयों को नहीं पता कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान बहादुर के पास गए थे, उनको भी यहाँ इस यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने जो टुकड़ाए थे और जूता भेजे, वो एक फाटक पे अभी भी लटका हुआ है। सरदार पटेल जी के बाद अगर उन लोगों को झुकाए और देश की अमानत को हम देश को दिलाए, और हम थे, वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। इसे हमें मालूम है और हमें खुशी की बात है कि आज के दिन हमें यहाँ बुलाया गया है। और सरदार पटेल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो सनातन धर्म के लिए कृषि किए हैं, वो महान पुण्यात्माओं को हम सब याद करके, स्मरण करके उनकी दिशा में जाना है। ये हम लोगों का संकल्प है आज के दिन। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी।